Hello guys, welcome to the channel. Myself Ashish from SMS Jaipur. और guys, जब अपना next video that is deltoid, right? देखो यार क्या हुआ, एक्जिला पढ़ा, स्कैपुलर रीजन पढ़ा. कभी भी अपन रीजन्स पढ़ते हैं ना, एक फेवरेट टॉपिक्स होता है टीचर्स का, एग्जामिनर्स का, डेट इज मसल्स. ठीक है ना. अब देखो होता क्या है, देखो सीधी सी बात है भाई, अपन ये रीजन के अराउंड घूम रहे हैं, एक्जिला, स्कैपुला, बैक, है ना, पेक्टोरल रीजन अभी थोड़ा पढ़ेंगे, तो अपन इस रीजन के अराउंड घूम रहे. अगर मैं एग्जामिनर होता तो इस रीजन में से कौन सी मसल है जो मैं आपको देता, सोच के देखो. देखो जिंदगी में ना कभी भी कोई काम करना हो ना, तो एक बात हमेशा मेरी ध्यान रखना, हमेशा एक बात ध्यान रखना. जैसे मान लो तुम स्टूडेंट हो, तो स्टूडेंट की तरह नहीं सोचना है, एग्जामिनर की तरह सोचना है. ठीक है. अगर तुम कोई जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो जॉब में क्या तुम्हें तैयारी करनी है ऐसे नहीं सोचना. जो इंटरव्यू लेता है वो क्या सोच रहा है वो सोच के जाओ. एक बिजनेसमैन को हमेशा ये सोचना चाहिए कस्टमर क्या सोच रहा है, डॉक्टर को ये सोचना चाहिए पेशेंट क्या सोच रहा है. करेक्ट. तो मुझे आपको सिखाना है कि एग्जामिनर क्या सोचता है ये कैसे सोचे, तो बहुत चीज़ें आसान हो जाएगी, है ना. देखो हर बार तो मैं होऊंगा नहीं तुम लोग के लिए. ठीक है. एनाटॉमी अभी चल रही है अपनी, पता नहीं एनाटॉमी कंप्लीट होने से पहले ही मेरा राधे राधे हो जाए तो, है ना भाई. किसे पता मैं ज़िंदा रहूँ भी ना रहूँ, ये मान लो मैं ज़िंदा रहूँ भी, चलो अशुभ नहीं बोलते, तो किसे पता कि मैं सेकंड ईयर में पढ़ा रहा हूँ कि अभी नहीं, मगर टाइम कितना मिलेगा वो वाली बात है. तो इतनी बड़ी लाइफ है, तो मुझे आपको ये भी सिखाना है कि सोचते कैसे हैं, आगे आप लोग मेरे बिना कैसे काम करोगे. ठीक है ना. तो देखो अगर मैं एग्जामिनर होता तो मैं कौन सी मसल देता. भाई मेरे को एक क्वेश्चन बनाना है, डिस्क्राइब एनी मसल. ठीक है ना. भाई मैंने यहाँ लिख दिया मसल. ठीक है. ठीक है. एंड स्ट्रक्चर अंडर इट. तो ऐसे कौन सी मसल है जो अगर मैं पूछूं तो मैं स्टूडेंट की सारी मसल्स टेस्ट कर लूँगा, वो है एक्चुअली डेल्टॉइड मसल. ठीक है ना. क्योंकि डेल्टॉइड एक ऐसी मसल है जो सारी मसल्स को कवर कर रही है, एक ऊपर एक शील्ड की तरह रहती है ना, बिल्कुल एक शील्ड की तरह रहती है और सारी मसल्स को कवर करती है. इसलिए ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है. इनफैक्ट ये 5 स्टार क्वेश्चन है. देखो ये 5 स्टार क्वेश्चन की लिस्ट है ना, ये 5 स्टार क्वेश्चन है. ये 7th नंबर पे आप देखो, ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है कि व्हाट डेल्टॉइड मसल एंड द स्ट्रक्चर्स अंडर इट, कि भाई डेल्टॉइड मसल के नीचे कौन कौन से स्ट्रक्चर आ रहे हैं. इसी वजह से एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि इससे आपकी ये सारी नॉलेज टेस्ट कर रहे हैं. करेक्ट. तो आज अपन स्टार्ट करेंगे डेल्टॉइड मसल. ग्रेट. ओके. डेल्टॉइड मसल स्टार्ट करते हैं. देखो पहले एक और चीज़, फंडामेंटल चीज़ सुनना. कोई भी आप मसल पढ़ोगे, ठीक है ना, ये फिक्स है, आप पूरी एनाटॉमी में मैं आपको बहुत सारी मसल्स पढ़ाऊंगा जो मेजर मसल्स होती है, जो एग्जामिनर्स पूछता है. ये बाकी आप मसल का ओरिएंटेशन भी रखोगे तो भी हो जाएगा. तो ऑस्टियोलॉजी वाली जो वीडियोज है उससे आपको ओरिएंटेशन मिल जाएगा. बट कोई भी आप मेजर मसल्स में पढ़ाऊंगा, कोई भी मसल आप पढ़ोगे 3 हेडिंग्स रहेगी. सबसे पहला ओरिजिन इंसर्शन. कोई भी मसल पढ़ेंगे उसका अपन ओरिजिन और इंसर्शन पढ़ेंगे. दूसरा अपन पढ़ेंगे ब्लड नर्व सप्लाई एंड ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई एंड ब्लड सप्लाई. तीसरा अपन पढ़ेंगे एक्शंस. ठीक है ना, उस मसल के क्या एक्शंस है. एंड चौथा होगा क्लिनिकल. ठीक है. और ये एक ऐसी मसल है जिसके अंदर टीचर स्पेसिफिकली मेंशन करता है एंड डिफाइन द स्ट्रक्चर्स अंडर इट, है ना, नेम द स्ट्रक्चर्स अंडर डेल्टॉइड, है ना. तो आप बेसिकली इसी 4 तरीके से अपन कोई भी क्वेश्चन को, कोई भी मसल के क्वेश्चन को करेंगे, है ना. हर बार अपन ऐसे ही पढ़ेंगे. ठीक है ना. डेल्टॉइड मसल स्टार्ट करते हैं. देखो सबसे पहले ओरिजिन इंसर्शन, तो मैं ओरिजिन लिखता हूँ. देखो डेल्टॉइड मसल कहाँ से आ रही है. देखो आपको याद है स्कैपुला था, स्कैपुला का जो लोअर लिप था, ठीक है, स्कैपुला ऑस्टियोलॉजी में अपने पढ़ा था, जो लोअर लिप है स्कैपुला का, वहाँ से मसल आ रही है. ठीक है. वहाँ से ओरिजिन ले रही है. फिर लेटरल बॉर्डर ऑफ एक्रोमियन प्रोसेस. ठीक है. एंड लेटरल 1/3 ऑफ क्लेविकल, या फिर ऐसा कह लो भी क्लेविकल है, इसका मीडियल 2/3 है, लेटरल 1/3 है. लेटरल 1/3 का जो एंटीरियर बॉर्डर है वहाँ से, फिर एक्रोमियन प्रोसेस की लेटरल बॉर्डर, एंड फिर स्पाइन ऑफ स्कैपुला का लोअर बॉर्डर. ठीक है. डेल्टा ट्यूबरकल नहीं, वहाँ से ट्रेपेजियस, वहाँ पे ट्रेपेजियस इंसर्ट होता है. ठीक है ना. तो एक तरीके से आप समझ गए ना. तो 3 जगह से आ रही है, एक तो क्लेविकल, ठीक है, तो एक आएगी अपनी क्लेविकल, ठीक है, उसका लेटरल 1/3, उसका एंटीरियर बॉर्डर आई मेरी पसंद में. दूसरा आ रही है एक्रोमियन प्रोसेस, उसका लेटरल बॉर्डर. ठीक है. और एक आ रही है स्पाइन ऑफ स्कैपुला, ठीक है, उसका लोअर बॉर्डर. तो ये रीजन से जहाँ से अपना डेल्टॉइड ओरिजिन ले रहा है. और ये इंसर्ट कहाँ हो रहा है, ये सारी मसल. देखो जो क्लेविकल्स के फाइबर्स आ रहे हैं वो एंटीरियर फाइबर्स है, जो एक्रोमियन प्रोसेस से फाइबर्स आ रहे हैं वो मिडल फाइबर्स है,
और जो स्पाइनस स्कैपुला से फाइबर्स आ रहे हैं, ठीक है ना, वो है पोस्टीरियर फाइबर्स, और ये सारे मिलकर के इंसर्ट होते हैं डेल्टॉइड ट्यूबेरोसिटी पे, जो कि ह्यूमरस पे है ना। तो ये ह्यूमरस पे अटैच होते हैं, ह्यूमरस पे कहाँ पे, डेल्टॉइड ट्यूबेरोसिटी, यहाँ से आकर के डेल्टॉइड ट्यूबेरोसिटी पे अटैच होते हैं। आगे मेरी बात समझ में, ग्रेट, ओके, ठीक है, ये चीज़ आगे समझ में, ओके। एक बार मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूँ, ठीक है ना, एक बार डायग्राम में देख लेते हैं। देखो सी दिस इज अ डायग्राम, ठीक है ना, तो आप देख सकते हो, देखो डेल्टॉइड कैसे आ रही है, देखो ये है अपना, ठीक है, लोअर बॉर्डर ऑफ स्पाइन ऑफ स्कैपुला, ठीक है, ये अपना एक्रीमेंट प्रोसेस, और यहाँ से आ रहा है अपना क्लैविकल, ठीक है, और ये सारे मसल्स देखो यहाँ से आ रही है पोस्टीरियर फाइबर्स, ठीक है, ये हो गए अपने मिडिल फाइबर्स, और ये हो गए अपने एंटीरियर फाइबर्स, ठीक है, और ये सारे के सारे आके इंसर्ट होते हैं वी शेप स्ट्रक्चर ह्यूमरस पे, दैट इज कॉल्ड डेल्टॉइड ट्यूबेरोसिटी। आगे मेरी बात समझ में, तो ये बात थी, है ना, ओके। तो ओरिजिन इंसर्शन समझ में आ गया। अब अपन देखेंगे नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई, ठीक है ना। तो अगर नर्व सप्लाई की बात करें, नर्व सप्लाई हर एक मसल की बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, और ये मैंने आपको ब्रेकल प्लेक्सस में पढ़ाया था, इसकी नर्व सप्लाई है अपनी एक्सिलरी नर्व, ठीक है। ब्लड सप्लाई की अपन बात करें तो ब्लड सप्लाई है अपनी, दैट इज कौन सी है भाई, डेल्टॉइड यहाँ पे है, ठीक है, एक्सिलरी नर्व के साथ साथ कौन सा वेसल ट्रैवल कर रहा है, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमेरल वेसल्स, है ना, एंड ऑफ कोर्स एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमेरल वेसल्स एक्सिलरी नर्व के साथ ट्रैवल कर रहा है, एंड ऑफ कोर्स डेल्टॉइड ब्रांच ऑफ थोरेको, ठीक है, थोरेको एक्रोमियल आर्टरी। याद है आपको, थोरेको एक्रोमियल आर्टरी में मैंने आपको 4 ब्रांचेस बताए थे, अगर आपको याद हो तो, ए पी सी डी, ठीक है ना, ठीक है, ए से एक्रोमियल ब्रांच, डी से डेल्टॉइड ब्रांच, जो डेल्टॉइड ब्रांच है ये इसको सप्लाई कर रही है ना। एक्रोमियल ब्रांच अपन ने स्कैपुलर एनास्टोमोसिस में देखी थी, और ये है पेक्टोरल ब्रांच, और ये है क्लेविकुलर ब्रांच, ये अपन पेक्टोरल रीजन में देखेंगे, ठीक है ना। तो आपको देख रहे हो आप कैसे अपनी चीज़ें लाइक कनेक्ट हो पा रही है, इंटीग्रेट हो पा रही है ना। तो ये हो गई अपनी ब्लड सप्लाई। फिर अपन बात करते हैं एक्शंस के ऊपर। देखो सीधी सी बात है, एक्शंस भाई इसके 3 फाइबर्स है, एंटीरियर फाइबर, मिडल फाइबर। कुछ लोग कह रहे हैं हमें याद आ रहा है, आपने ये तो शोल्डर जॉइंट में भी पढ़ाया था, एग्जैक्टली शोल्डर जॉइंट पढ़ाया था, इसीलिए अब डेल्टॉइड पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। तो जिससे क्या बहुत अच्छे से आप तुम लोगों को चीज़ें याद हो जाएगी। इसी वजह से मैं कहता हूँ मेरे स्टाइल से आप पढ़ो। देखो मैं अगर काम कर रहा हूँ तो मैं अपने आप में कॉन्फिडेंट हूँ, मुझे मालूम है मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, कितना बता रहा हूँ, कैसे बता रहा हूँ, बच्चे को कितना समझ में आ रहा है, कितना आता है, कितना नहीं आता, है ना। तो वो वाली बात है कि मैं मेरे स्टाइल से सब काम कर रहा हूँ, तो तुम्हें भी मेरे पैटर्न को अगर फॉलो करोगे तो चीज़ें बहुत कनेक्ट होगी, है ना। तो एंटीरियर फाइबर्स आगे की तरफ है, तो क्या करेंगे, शोल्डर जॉइंट पे सब काम करेंगे, फ्लेक्सर्स एंड मीडियल रोटेटर्स, ठीक है ना। तो फ्लेक्सर्स एंड मीडियल रोटेटर्स, और वही पोस्टीरियर फाइबर्स क्या करेंगे, एक्सटेंसर्स एंड लेटरल रोटेटर्स, ठीक है। और जो मिडिल फाइबर्स है वो क्या करेंगे, एब्डक्शन। और याद है कितना डिग्री, एब्डक्शन कितना डिग्री, 15 to 90 डिग्री। तो ये हो गए इसके एक्शंस, ठीक है। अब क्लिनिकल से पहले एक बार स्ट्रक्चर्स अंडर इट देख लेते, ठीक है ना। स्ट्रक्चर्स अंडर इट, ठीक है। देखना एक बार सबसे पहले एक बार मैं वो डायग्राम को कॉपी पेस्ट करूंगा जो अपन ने शोल्डर जॉइंट के लिए देखा था। सी दिस इज अ डायग्राम जो अपन ने शोल्डर जॉइंट के लिए देखा था, है ना। तो एक बार इसको कॉपी करेंगे, ठीक है। ठीक है, ग्रेट। तो ये अपना यहाँ पे आ गया डायग्राम, है ना, ठीक है। चलो इसको एक बार रफ करेंगे। देखो मैंने ये डायग्राम क्यों लिया है, क्योंकि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझा सकूँ ना। मेरे को जितना आसान रहेगा आपको समझाना उतने में मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसलिए मैंने ये डायग्राम लिया है, ठीक है। ये नीचे का भी ज़रूरत नहीं है, ये सारी मैं इसकी लेबलिंग्स हटा रहा हूँ, राइट, ठीक है। लेबलिंग्स हटा दी अपन ने इसकी, ओके, ठीक है। तो ये अपन ने डायग्राम देखा था, ठीक है। और ये आपको ये जो ग्रीन कलर में दिख रहा है ये है कैप्सूल, तो मैं कैप्सूल को भी हटा रहा हूँ, ठीक है। अब मान लो ये जो ग्रीन कलर में आप देख रहे हो कैप्सूल नहीं है, ये है अपना ह्यूमरस। क्या है, ह्यूमरस। तो ये हेड ऑफ द ह्यूमरस हो गया, एंड ये इसका नीचे का मैंने शाफ्ट बना दिया, ठीक है। तो ये हो गई अपनी ह्यूमरस, ठीक है। मैंने ग्रीन कलर से बनाई है बट एक्चुअली ग्रीन नहीं है ना। तो आप समझ रहे हो जो सेक्शन मैंने यहाँ पे लिया था
अब वो मैंने थोड़ा सा आगे आकर के ले लिया है ना। आगे मेरे पसंद में तो ग्लूनोइड कैविटी और सारी चीज़ आपको बहुत अच्छे से दिख रही है, ये चीज़ अपने शोल्डर जॉइंट में पड़ी थी। अब व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स अंडर इट को मेरी बात ध्यान से समझना। देखो सबसे पहले तो अपन जो ये डायग्राम बनाते हैं, ठीक है ना, तो ये है अपने ऑफकोर्स एंटीरियर फाइबर्स, ठीक है, ये है अपने, ठीक है, पोस्टीरियर फाइबर्स, ठीक है, ये अपने पोस्टीरियर फाइबर्स है। तो होता क्या है, जो भी स्ट्रक्चर इसके नीचे है वही तो स्ट्रक्चर्स अंडर इट हुए, राइट, ग्रेट। अब देखो ये जो एक्रोमियन प्रोसेस है, ठीक है ना, ये है अपना एक्रोमियन प्रोसेस, है ना। अब यहीं पे ही आती है एक्चुअली ये क्लैविकल, ठीक है ना, क्लैविकल इस तरीके से चलती है ना। आई मेरी पसंद में तो क्लैविकल इस तरीके से चल रही है, ठीक है। तो ये जो आप लेटरल 1/3 वाला पार्ट देख रहे हो, यहाँ से भी एक्चुअली मसल ओरिजिनेट होती है। आप समझ में मेरी बात, एक्चुअली यहीं से ओरिजिनेट होती है। और इसी वजह से मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, ये जो कोरिकॉइड प्रोसेस है ना, ये इस तरीके से आती है। तो कोरिकॉइड प्रोसेस भी डेल्टॉइड के अंडर आता है। इसी वजह से देखो आपको कोरिकॉइड प्रोसेस दिखेगा नहीं। आपको कहाँ दिख रहा है कोरिकॉइड प्रोसेस? दिख रहा है? एक्चुअली एक्रोमियन प्रोसेस ऊपर है, कोरिकॉइड प्रोसेस तो नीचे है। तो एक्रोमियन प्रोसेस से क्लैविकल कनेक्टेड है, तो कोरिकॉइड प्रोसेस हमेशा सब डेल्टॉइड रहता है। अब मेरी बात ध्यान से समझना भाई, अब आपको बताना है कि कौन कौन सी, देखो इसके नीचे कितने कितने स्ट्रक्चर्स है मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहले मसल्स, इसके नीचे कौन कौन सी मसल्स आ रही है, ठीक है। दूसरा, अभी आप लोग बताओगे, मैं कुछ नहीं बताने वाला, सब आप लोग बताते जाओगे, देखो मसल्स। दूसरा अपन देखेंगे मसल्स आ रही है और नर्व्स एंड वेसल्स, ठीक है। तीसरा बोन्स, कौन कौन सी है, बोन्स एंड जॉइंट्स। एडिशनली बरसा कोई आ रहा है, ठीक है, कोई लिगामेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, तो वो अपन देखेंगे, ठीक है ना। तो ये मेजर अपनी चीज़ें हैं जो कि अभी अपन को देखनी है। ओके, देखना भाई, आप इसमें बताओ कौन कौन सी मसल्स के नीचे आ रही है। सबसे पहले तो सीधी बात क्लियरली जो दिख रही है वो है रोटेटर कफ की मसल्स, ठीक है ना। तो रोटेटर कफ की जितनी भी मसल्स है वो इसके नीचे आ रही है। आई मेरी पसंद में रोटेटर कफ की मसल्स। और क्या क्या आ रहा है, देखो एक ग्लूनोइड कैविटी आ रही है। ग्लूनोइड कैविटी के सुप्रा ग्लूनोइड ट्यूबरकल भी है और इंफ्रा ग्लूनोइड ट्यूबरकल भी है, ठीक है ना। शोल्डर जॉइंट के अंदर, ठीक है, इंफ्रा ग्लूनोइड ट्यूबरकल को अपन इंक्लूड नहीं कर रहे थे, है ना, वो कैप्सूल के अंदर नहीं था। आई मेरी पसंद में, बट यहाँ पे हेड ऑफ ह्यूमरस है, ठीक है ना। तो जो भी है आ तो डेल्टॉइड नीचे, डेल्टॉइड रीजन के अंदर ही रहे, है ना। तो सुप्रा ग्लूनोइड ट्यूबरकल, ठीक है, और इनफैक्ट इंफ्रा ग्लूनोइड ट्यूबरकल भी आ रहा है, ठीक है। और क्या क्या आ रहा है और बताओ। और आ रहा है कोरिकॉइड प्रोसेस, तो आप देख सकते हो कोरिकॉइड प्रोसेस भी आ रहा है, ठीक है भाई। डेल्टॉइड पूरा का पूरा कवर कर रहा है। इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस भी जो है ना वो भी कवर हो जाती है। आई मेरी पसंद में, जो इंटर ट्यूबरकुलर यहाँ कहीं इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस है इसके पीछे, वो भी कवर हो जाती है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस भी बना देता हूँ, ठीक है। तो जो इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस है ये भी कवर हो जा रही है, ठीक है। और जो जो मसल अब यहाँ पे इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस, अब जो जो मसल यहाँ पे अटैच्ड है वो ही तो सारी मसल डेल्टॉइड रीजन के अंडर आ रही है, करेक्ट मेरी बात। देखो अगर एक एक करके अपन बात करते हैं, कोरिकॉइड प्रोसेस जो है, ठीक है, इसके इससे रिलेटेड कौन कौन सी मसल्स है। इस पे अपना बाइसेप्स ब्रेकियाई का शॉर्ट हेड का ओरिजिन हो रहा है, ठीक है। साथ में कोरिकॉइड प्रोसेस के टिप पे, है ना, साथ में कोरिको ब्रेकियालिस एंड तीसरा पेक्टोरलिस माइनर, ठीक है ना, जो उसकी लेटरल बॉर्डर पे है, ठीक है। तो ये सारी मसल्स डेल्टॉइड के नीचे आ गई, समझ गए मेरी बात। तो अगर आपको कोई दिखेगा कि इतनी सारी मसल याद करनी है, तो इतनी सारी याद नहीं करनी, इस तरीके से याद करनी है आपको, तो ये याद भी आपको हो जाएगा, है ना। सुप्राग्लूनर ट्यूबरकल पे ऑफकोर्स बाइसेप्स ब्रेकियाई का लॉन्ग हेड ओरिजिन ले रहा है, ठीक है। रोटेटर कफ की सारी मसल्स आपको पता है ना, 4 मसल, ठीक है। सिट्स मसल अपन कहते हैं, सिट्स, ठीक है। सुप्रा स्पाइनेटस, इंफ्रा स्पाइनेटस, ठीक है, टीरीस माइनर एंड सबस्कैपुलरिस। तो ये सारी मसल्स भी आगे रोटेटर कफ की। इंफ्राग्लूनर ट्यूबरकल पे अपना ट्राइसेप्स आ रहा है, ठीक है, उसका लॉन्ग हेड वो ओरिजिन ले रहा है। इंटरट्यूबरकुलर सर्कस पे क्या आ रहा है, 3 मसल आती है, कौन कौन सी, पेक्टोरलिस, याद है ना ट्रिक, लेडी बिटवीन 2 मेजर, तो बीच में लेडी है, डेट इज लेटिसमस डॉर्साई, है ना, बिटवीन 2 मेजर, पेक्टोरलिस मेजर एंड टीरीज मेजर। आई मेरी बात समझ में। तो ये देखो सारी की सारी मसल आ गई, और इसी वजह से एग्जामिनर के लिए फेवरेट क्वेश्चन है कि डेल्टॉइड पूछ ले तो बाकी सारी मसल कवर हो जाएगी। तो वो हमेशा इसलिए ये चीज़ पूछता है क्योंकि उससे आपको उसको समझ में आ गया आपको इस रीजन की पूरी एनाटॉमी आती है कि नहीं आती। इससे आपके शोल्डर जॉइंट की नॉलेज भी क्लियर हो गई, है ना। तो डायग्राम ये बेस्ट डायग्राम लगता है मुझे, एक ही डायग्राम से देखो 2-3 काम हो गए, है ना। तो ये सारी मसल्स इसके नीचे आती है, ठीक है। अगर अपन बात करें नर्व्स और वेसल्स की, अब ध्यान से देखना, देखो अभी मैंने आपको बताया था ह्यूमरस के पीछे से, देखो एक तो है अपनी नर्व्स, देखना
एक्सिलरी नर्व आ रही है, कौन कौन सी आ रही है, एक्सिलरी नर्व, है ना, मैं दूसरे कलर से बनाता हूँ, ठीक है। एक तो आ रही है एक्सिलरी नर्व, है ना, और आपको याद है 2 वेसल सर्कमफ्लेक्स कर रहे हैं ह्यूमरस की सर्जिकल नेक के अराउंड, कौन कौन से, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेसल एंड एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेसल। याद है मैंने आपको वो एक्सिलरी आर्टरी पढ़ाई थी जब आपको बताया था, है ना। तो ये 2 वेसल भी आ रहे, ठीक है। तो ये हो गए अपने वेसल्स जो भी आप देख रहे हो, कौन कौन से, डेट इज एक तो एक्सिलरी नर्व, ये होगी नर्व, एक पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी या फिर कह लो वेसल्स, और एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेसल्स, ठीक है। तो ये वेसल्स भी अपने सारे कवर हो गए। अब देखो बोन्स, जॉइंट्स, लिगामेंट्स, बोन्स यही है, देखो सेम यही बोन्स है, देखो कौन कौन सी बोन्स होगी, ध्यान से समझना। देखो क्या क्या आ रही है, ऑफ कोर्स सीधी सीधी बात है, ये जो आ रहा है जो अपने ग्रीन कलर में बनाया कैप्सूल नहीं है ये है अपना हेड ऑफ ह्यूमरस, ठीक है। एक ये आ गया, एक क्या आ गया, ठीक है, एक आ गई ग्लिनोइड कैविटी, ठीक है ना, ऑफ स्कैपुला। तो ये सारी रीजन जो है ये स्कैपुला के अंडर कवर होते हैं, ठीक है ना। ग्लिनोइड कैविटी एक्चुअली आप कह सकते हो कोई कैविटी है, तो ये कोई बोनी प्रोमिनेंस नहीं हुआ। बोनी प्रोमिनेंस में अपन देखें तो ये कह सकते हो डेट इज कोरिकोइड प्रोसेस, ठीक है ना, कोरिकोइड प्रोसेस। तो बेसिकली अगर आप ये नहीं लिखोगे तो ये ज़्यादा बेटर है ना, क्योंकि ये स्कैपुला नहीं आ रही, एक कोरिकोइड प्रोसेस आ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि वो अंडर आ रहा है। एक्रोमियन प्रोसेस क्यों नहीं लिखा, वहाँ से तो ओरिजिन हो रहा है। कोरिकोइड प्रोसेस इज अ स्ट्रक्चर अंडर डेल्टॉइड, अपन यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स अंडर डेल्टॉइड, है ना। ग्रेट, तो हेड ऑफ द ह्यूमरस भी पूरा कवर हो जाता है डेल्टॉइड से, ठीक है। तो अपन ने बोन्स देख लिया, अरे यार अपन ने बोन्स देख लिया, अब अपन जॉइंट्स देखते हैं। जॉइंट्स में आपको समझ में आ गया होगा, डेट इज शोल्डर जॉइंट ना, तो यहाँ पे जो शोल्डर जॉइंट बन रहा है ये जॉइंट आ रहा है, तो ये जॉइंट भी कवर हो गया। बर्सा आपको दिख ही रहा है, सी दिस इज द बर्सा, डेट इज सब एक्रोमियल बर्सा, है ना। इस और ये डेल्टॉइड रीजन के नीचे आ रहा है, डेल्टॉइड मसल के अंडर आ रहा है, इसलिए इसे अपन सब डेल्टॉइड बर्सा भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बर्सा। लिगामेंट्स की बात करें तो ये हो गया अपना लिगामेंट्स, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो, ठीक है, कौन सा है, कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट। ये सारी सेम चीज़ें जो आपने शोल्डर जॉइंट में पढ़ी थी, सेम टू सेम चीज़ें। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, मज़ा आ रहा है ना, मुझे बड़ा मज़ा आता है जब यार कोई ऐसे अपन पढ़ते जहाँ पे सारी चीज़ें आपस में कनेक्ट हो जाती है ना, तो मुझे तो बहुत मज़ा आता है पढ़ने में, है ना। तो आप देखो सारी चीज़ अपनी कवर हो गई, ठीक है ना, कि भाई ओरिजिन देख लिया, इंसर्शन देख लिया, नर्व सप्लाई देख ली, ब्लड सप्लाई देख लिया और एक्शंस देख लिया, ठीक है। और साथ में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं इसके नीचे वो भी अपन ने देख लिया, स्ट्रक्चर्स अंडर इट, ठीक है। तो ये भी सारी चीज़ें कवर हो गई सेम डायग्राम से, है ना। ये डायग्राम बना के लेबलिंग करके वो बेस्ट है, मार्क्स ही मार्क्स मिलेंगे, भर भर के मार्क्स मिलेंगे। और मार्क्स इंपॉर्टेंट है नो डाउट, बट मज़ा आता है, टॉर्चर नहीं लगता पढ़ना, है ना। करेक्ट, ठीक है, ये अपन ने देख लिया। अब अपन बात करेंगे क्लिनिकल की, ठीक है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ क्लिनिकल। अच्छा, एक और बात को ध्यान से देखना क्लिनिकल के अंदर, ठीक है। कोई भी मसल का क्लिनिकल अपन पढ़ते तो कैसे पढ़ते, देखो हर मसल को, ठीक है, हर मसल को एक नर्व सप्लाई कर रही है, ठीक है। अगर वो नर्व पैरालाइज हो गई, ठीक है, तो एक्चुअली अपन क्लिनिकली पढ़ते हैं, मतलब यही तो क्लिनिकल सिनेरियो है, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात तो वो क्यों पैरालाइज हुई, तो कॉजेज जो होते हैं वो आप एक क्लिनिकल में पढ़ते हो मसल का जब भी अपन पढ़ते हैं, ठीक है ना। दूसरा, पैरालाइज हुई तो उसका टेस्ट क्या है, भाई आप कैसे पता करोगे वो पैरालाइज हुई भी है कि नहीं मसल, ठीक है ना। एंड तीसरा कि इसका इफेक्ट क्या आएगा, ठीक है। तो ये मेजर 3 हेडिंग्स होती है, ठीक है ना। ये सब चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको आगे जाके बहुत हेल्प होगी। अभी हो सकता है वीडियो लंबी बन रही हो, आपका दिमाग खराब हो रहा हो, इतना ज़्यादा पढ़ा रहा है, इसको इस चैनल को देख, इस चैनल को देख, उस सर को देख, इस सर को देख, मिनटों में पढ़ा देते। यार मैं भी मिनटों में पढ़ा दूँ, ठीक है, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मेरी बात ध्यान रखना, तुम लोग कभी दिमाग में ये मत लाना कि इतना ज़्यादा क्यों पढ़ा रहा है, ज़्यादा नहीं पढ़ा रहा। तुम लोगों को मैं ये समझा ही नहीं सकता कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो उतना आना बहुत 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 ज़रूरी है। तुम आगे, पता है मुझे गुस्सा किस चीज़ का आता है, मैं थोड़ा सा 2 मिनट ले रहा हूँ, मुझे गुस्सा अभी आ गया, इसलिए गुस्सा किस चीज़ का आता है, जब मैं देखता हूँ 2nd ईयर में सुसाइड हो रहे, 3rd ईयर में सुसाइड हो रहे। यार तुम बेवकूफ़ हो एक नंबर के, फिर तुम है ना या तो सुसाइड कर रहे हो या फिर इन्फ्लुएंसर बनते हो, फिर वीडियो बनाते हो, हार्श टॉक्सिक रियलिटी ऑफ MBBS, ये वो। अबे यार तू पहले पढ़ता नहीं है, जो चीज़ जहाँ पढ़नी है वहाँ तू पढ़ता नहीं है, फिर तुम कहते हो कि यार ये डिफ़िकल्ट है, सुसाइड हो रहा है, ये हो रहा है, डॉक्टर पिट रहे हैं, ऐसे वैसे। तो टाइम पे पढ़ना यार, ये चीज़ इस चीज़ को पढ़ने के लिए, पर नहीं, क्यों नहीं पढ़ना, क्यों, क्योंकि पढ़ना ही हमने तो 1 दिन पहले चालू किया। यार मैं ये नहीं कह रहा कि तुम 3 महीने पहले चालू करो,
पर 5 दिन पहले तो चालू कर सकते हो ना प्रीलिम, 3 दिन पहले तो चालू कर सकते हो ना। तुम तो चाहते हो कि 3 घंटे पहले चालू करो, और फिर जब ये सब चीज़ें ऐसे कुछ 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 लिख के आ जाओगे, पास हो ही जाओगे, क्योंकि लेवल गिरता जा रहा है, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में आओगे तो फिर जो क्रिएटर है उसको गाली बकोगे कि भाई इसने नहीं पढ़ाया। इसीलिए तो मैं आप पे इतना ध्यान देता हूँ कि मैंने पढ़ लिया ना पूरा MBBS, मैं इंटर्नशिप में हूँ, तो मुझे पता है मैं क्या बता रहा हूँ, कितना बता रहा हूँ, तुम्हारे कितना काम का ये सब कुछ। ग्रेट, ठीक है। तो ये क्लिनिकल सिनेरियो आपको तैयार रखना है, ठीक है ना। हमेशा याद रखना, कोई भी आप क्लिनिकल पढ़ोगे तो ऐसे पढ़ोगे, कभी भी मसल का क्लिनिकल पढ़ोगे, नर्व पैरालाइज हुई मसल, ठीक है। तो ये मेन हेडिंग्स रहेगी, कॉजेज, और वो मसल को टेस्ट कैसे करेंगे और उसका इफेक्ट क्या रहा है, ठीक है। तो अपन बात करते हैं, तो वही कॉजेज की अगर अपन बात करें तो सबसे पहला भाई कॉज, अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं अपन एक्सिलरी नर्व की। किसकी बात करेंगे? एक्सिलरी नर्व की। तो मैंने यहाँ लिख दिया एक्सिलरी नर्व, है ना। एक्सिलरी नर्व के अंदर कॉजेज, कॉजेज क्या है? एक तो भाई यार तुम फ्रैक्चर करा दो, भाई जो शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस है, सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस है, जहाँ से एक्सिलरी नर्व जा रही है उसी का फ्रैक्चर करा दो, तो डेल्टॉइड मसल पैरालाइज होनी है, ठीक है। दूसरा, और भी कोई रीजन से, किसी भी रीजन से इंजरी हो गई, है ना, एक्सिलरी नर्व की, ठीक है। फिर अपन देखेंगे टेस्ट कैसे करना है, ठीक है, और फिर अपन देखेंगे इसके इफेक्ट्स क्या क्या आ रहे हैं, और अगर कुछ और क्लिनिकल बचेंगे वो भी अपन देख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं फ्रैक्चर से, कि भाई फ्रैक्चर हो गया शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस का, तो क्या होगा, ठीक है। तो ध्यान से समझना, अगर भाई जैसे ही एक्सिलरी नर्व डैमेज हुई, ठीक है ना, एक्सिलरी नर्व फ्रैक्चर हो सकता है और इसकी वजह से डेल्टॉइड मसल पैरालाइज हो जाएगी। अगर शोल्डर जॉइंट का डिसलोकेशन हुआ तो भी पैरालाइज हो जाएगी, फ्रैक्चर हुआ सर्जिकल नेक पे तो भी पैरालाइज हो जाएगी। दूसरा, इंजरी, ठीक है, तो ये सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस या फिर कह लो शोल्डर डिसलोकेशन, ठीक है, ये होगा तो हो जाएगा। दूसरा, इंजरी कब कब हो सकती है? एक तो इंट्रामस्कुलर IM इंजेक्शंस, जब आप इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देते हो, मान लो कोविड की वैक्सीन आपने ली, है ना, तो कोई भी इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन ले रहे हो, ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज डेल्टॉइड, ठीक है ना, ठीक है, तो मान लो ये अपनी है डेल्टॉइड मसल, ठीक है ना, ओके। तो हमेशा जब भी अपन इंजेक्शन देते हैं तो अपन कहाँ पे देते हैं? मिडिल पार्ट में देते हैं, ठीक है ना। तो ये मिडिल पार्ट एकदम सेफ जोन है इंजेक्शन देने के लिए, ठीक है ना। क्यों? ऊपर वाले रीजन में कभी भी नहीं देते, क्यों? क्योंकि ऊपर से अपनी चल रही है एक्सिलरी नर्व, ठीक है, ऊपर वाले रीजन में एक्सिलरी नर्व, तो हमेशा अपन मिडिल वाले पार्ट में क्या देते हैं? इंजेक्शन देते हैं, है ना। ग्रेट। तीसरा, तो वहाँ पे इंजरी हो सकती है तो उस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। तीसरा, और अगर मान लो इफेक्ट क्या आएगा, मैंने आपको बताया ना, अगर मान लो मसल पैरालाइज हो गई तो इफेक्ट क्या आएगा, तो इंजरी टू एक्सिलरी नर्व अगर होगी तो क्या रिजल्ट आएगा फाइनली, ठीक है। सबसे पहला, राउंड काउंटर जो है, ठीक है ना, आप देखो यहाँ पे अगर आप अपना कंधा देखना, आपको ये डेल्टॉइड मसल एक गोल शेप प्रोवाइड करती है, ठीक है ना, तो जो राउंड काउंटर है, ठीक है, जो राउंड काउंटर अपने शोल्डर जॉइंट का वो लॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़, एब्डक्शन नहीं होगा, सीधी सी बात है, लॉस ऑफ एब्डक्शन, ठीक है, अप टू 90 डिग्री, है ना, तो 90 डिग्री तक एब्डक्शन नहीं होगा। 90 डिग्री पे कोई हाथ रख के कर देगा, फिर वहाँ से सेरेटस एंटीरियर और ट्रेपेजियस मसल काम कर लेगी, ठीक है, तो एब्डक्शन नहीं होगा। और तीसरा क्या होगा? देखो सेंसेशंस, एक्सिलरी नर्व की आपको समझ में आ गया, एक तो है नर्व सप्लाई, मतलब अपन क्या कहते हैं इसे, एक तो हो गई सेंसरी सप्लाई, है ना, एक हो गई इफेक्टर सप्लाई जो आप मसल को सप्लाई कर रहे हो, है ना, तो एक तो डेल्टॉइड मसल के लिए, एक है सेंसरी सप्लाई। सेंसरी सप्लाई कहाँ पर है? ये जो आप डेल्टॉइड मसल का नीचे का जो रीजन देख रहे हो, ठीक है ना, यहाँ पे जहाँ पे जो आर्मी वाले लोग होते हैं ना, यहाँ पे बैच लगाते हैं, आपने देखा होगा आर्मी के लोग यहाँ पे बैच लगाते हैं, है ना, तो ये जो एरिया, इसे अपन कहते हैं रेजिमेंटल बैच एरिया, रेजिमेंट में जो होता है ना रेजिमेंटल बैच एरिया, तो जो सोल्जर्स होते हैं वो यहाँ पे बैच लगाते हैं, है ना। तो अगर एक्सिलरी नर्व डैमेज होगी, ठीक है ना, तो लॉस ऑफ सेंसरी नर्व सप्लाई टू रेजिमेंटल एरिया, ठीक है, रेजिमेंटल बैच एरिया आ गया, तो इसे अपन रेजिमेंटल बैच एरिया कहते हैं, है ना। ग्रेट। तो जैसा अगर मैं आपको कुछ डायग्राम्स में दिखाऊं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखो देखो यहाँ पे रेजिमेंटल बैच लगाते ना, तो अगर एक्सिलरी नर्व डैमेज हो गई तो इस रीजन में आपको सप्लाई नहीं मिलेगा, सेंसेशंस फील नहीं होंगे, कुछ गर्म लगाऊंगा, ठंडा लगाऊंगा, पिन चुभूंगा तो फील नहीं होगा, है ना। तो देखो ये देखो राउंड काउंटर लॉस्ट हो रहा है, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा राउंड काउंटर है, बट यहाँ पे राउंड काउंटर लॉस्ट हो रहा है ना, ये वाली चीज़ है, ठीक है। दूसरा आप देखो जो रेजिमेंटल एरिया है, ठीक है ना, वो ये एरिया है, देखो यहाँ पे अपन जो रेजिमेंट लगाते हैं, ठीक है, आई मेरी पसंद में जो अपन यहाँ पे रेजिमेंट लगा रहे हैं। ओके ग्रेट,
ठीक है, इतनी सी बात है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अपन, डेट इज 4th। अगला क्लिनिकल, डेल्टॉइड मसल का टेस्ट। तो डेल्टॉइड मसल को कैसे टेस्ट करते हैं? डेल्टॉइड मसल टेस्टेड बाय, ठीक है, कैसे टेस्ट करते हैं भाई? डेल्टॉइड मसल क्या करती है? एब्डक्शन। तो अपन को ये चेक करनी है पैरालाइज हुई कि नहीं। तो मैं क्या करूँगा, अपना जो डोमिनेंट हैंड है ना, एक हैंड है फॉर एग्जांपल, कोई भी एक हाथ से मसल को होल्ड करूंगा, नीचे की तरफ दबाऊंगा और पेशेंट को कहूंगा तुम ताकत लगा के एब्डक्शन करो। क्या करो? एब्डक्शन। तो ये डॉक्टर का हाथ है, ये मेरा पेशेंट का हाथ है, तो मैं हाथ को नीचे की तरफ करूंगा, उसको बोलूंगा एब्डक्शन करो, है ना। और दूसरे हाथ से डेल्टॉइड मसल में कॉन्ट्रैक्शन फील करूंगा कि मसल में कितनी पावर है ना। आइमरी मसल में तो कुछ इस तरीके से अपन करते हैं। तो देख रहे हो आप, इस पेशेंट को अपन बोल रहे हैं कि हाथ तुम ऊपर लो, ठीक है, और जो डॉक्टर होगा, ठीक है, वो इससे इस हाथ से नीचे फील करेगा और इस हाथ से कॉन्ट्रैक्शन फील करेगा। तो एक हाथ से वो कॉन्ट्रैक्शन फील करेगा, एक हाथ से अगेंस्ट, एक हाथ से वो रेजिस्टेंस लाएगा, ठीक है, और जो पेशेंट है उसको बोलेगा कि अगेंस्ट रेजिस्टेंस तुम करो, ठीक है ना, मतलब एब्डक्ट करो, ठीक है। और इस तरीके से टेस्ट होती है एक मसल, ठीक है ना। ग्रेट। अगला एक है भाई, आपने देखा था एक सब डेल्टॉइड बर्सा है, जैसे अपन ने सब एक्रोमियल बर्सा भी कहा था, ठीक है ना। तो हो सकता है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाए, तो वो भी एक क्लिनिकल पॉइंट है, इसे अपन कहते हैं सब एक्रोमियल बर्साइटिस, ठीक है। देखो इसके अंदर क्या होता है भाई, डेल्टॉइड के ऊपर प्रेशर है, समझना मेरी बात, जो एक्रोमियल बर्सा है उसके ऊपर प्रेशर है किसका? डेल्टॉइड का, एक्रोमियल प्रोसेस का, ठीक है। तो अगर इसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो गया तो हो गया सब डेल्टॉइड बर्सा। पर जैसे ही मैं हाथ ऊपर करता हूँ तो मैंने आपको बताया ना, हेड जो रीजन है वो एक्रोमियल प्रोसेस से हट जाता है, तो इससे आपको पेन नहीं होता। जो अपना बर्सा भी है ना, वो एक्रोमियल प्रोसेस के नीचे नहीं होता, वो शिफ्ट कर जाता है, और इससे अपन कहते हैं, क्या कहते हैं? डॉबन साइन। क्या कहते हैं? डॉबान साइन, ठीक है, इसे अपन कहते हैं डॉबान साइन। आगे मेरी बात में कि लॉस ऑफ पेन व्हेन द आर्म इज एब्डक्टेड, ठीक है ना, क्योंकि वो बर्सा एक्रोमियल प्रोसेस के नीचे रहा ही नहीं। तो ये सारे क्लिनिकल थे। आई होप आपको बड़ी अच्छी लगी होगी वीडियो लंबी तो नहीं हो रही ना, बट ये मुझे समझाना बहुत ज़रूरी था, अच्छे से समझाना बहुत ज़रूरी था। आप लोग मुझे बताओ, आप लोगों को ऐसा तो नहीं लग रहा ना कि मैं ज़्यादा पढ़ा रहा हूँ, लंबा पढ़ा रहा हूँ, कुछ शॉर्ट में पढ़ाना चाहिए? पढ़ा तो मैं सकता हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि तुम्हें चीज़ें अच्छे से समझ में आए, क्योंकि अभी फंडामेंटल बनाने का टाइम है। एक बार के लिए अपन जब लोअर लिम्ब पढ़ेंगे तो भी मैं स्पीड ले सकता हूँ, पर अपर लिम्ब में अगर स्पीड ली ना तो तुम्हें आगे जाके हर जगह दिक्कत आएगी, ठीक है। सो आई होप इतनी चीज़ तुम समझ रहे होंगे कि मेरे एफर्ट्स क्या है, मेरी सोच क्या है, ठीक है। एंड कैसा लगा वीडियो को ज़रूर बताओ, कमेंट करना ही करना है, लाइक 100% आने चाहिए। लास्ट वीडियो में कोई लाइक्स ही नहीं आया, शोल्डर जॉइंट इतना अच्छे से पढ़ा है, आपने कहाँ लाइक किया यार, ठीक है। वीडियोस को प्लीज़ लाइक करो, ठीक है, एंड कमेंट करो यार, जो बाकी लोग आए उनको भी लगे कि नहीं यार मेहनत करिए तो मिलना चाहिए, ठीक है। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।